बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। For such large आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के प्रकार। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है फ्यूजन यानी विखंडन, बडिंग यानी मुकुलन, स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण, फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन, रीजेनरेशन यानी पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। हम सबसे पहले फ्यूजन यानी विखंडन के बारे में देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक विभक्त हुए भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, फ्यूजन यानी विखंडन कहलाती है। फ्यूजन यानी विखंडन की क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ए नंबर है बाइनरी फ्यूजन यानी द्विविखंडन। फ्यूजन की वह विधि जिसमें किसी जीव का शरीर दो भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक विभक्त हुए भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है, बाइनरी फ्यूजन यानी द्विविखंडन कहलाती है। बाइनरी फ्यूजन यानी द्विविखंडन की क्रिया जीव के अनुकूल स्थिति में होती है, यानी इसमें जीव अपनी मर्जी से रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करता है। अमीबा तथा पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन इस फ्यूजन यानी विखंडन का मुख्य उदाहरण है। बी नंबर में मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुविखंडन होता है। इस फ्यूजन में किसी एक कोशिकीय जीव का न्यूक्लियस यानी केंद्रक कई भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक विभक्त हुए भाग से एक एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुविखंडन कहलाता है। मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुविखंडन की क्रिया जीव के प्रतिकूल स्थिति में होती है, यानी इसमें जीवधारी रिप्रोडक्शन करना चाहता नहीं है, फिर भी उसे रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में रिप्रोडक्शन इस फ्यूजन के मुख्य उदाहरण हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा प्रकार है बडिंग, जिसे मुकुलन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है, जिसे बड यानी मुकुल कहते हैं। यह बड यानी यह मुकुल धीरे धीरे विकसित होता है। जब यह बड पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब वह अपने पेरेंट्स यानी जनक शरीर से अलग होकर स्वतंत्र जीव के रूप में जीवन यापन करने लगता है। इसे ही बडिंग यानी मुकुलन कहते हैं। बडिंग की क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसमें ए नंबर है एक्स्ट्रोजीनस बडिंग यानी बहिर्जात मुकुलन। जब बड जीव शरीर के ऊपर या बाहर निकलता है तो उसे हम एक्स्ट्रोजीनस बडिंग यानी बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा, ईस्ट इत्यादि में बडिंग इस रिप्रोडक्शन का मुख्य उदाहरण है। बी नंबर है इंडोजीनस बडिंग यानी अंतर्जात मुकुलन। जब बड जीव शरीर के अंदर निकलता है तो उसे हम एक इंडोजीनस बडिंग यानी अंतर्जात मुकुलन कहते हैं।
स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, ग्रेंसिया इत्यादि में बर्डिंग इस रिप्रोडक्शन का मुख्य उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।